देखेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर बिजली के शदीद बहरान का सामना कर रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वसाइल को दूसरी रियासतों को आउटसोर्स किया जा रहा है। महबूबा लिखती हैं कि एक और फैसला जो लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर देगा। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इज्तिमाई तौर पर सजा देने के इरादे से किया गया फैसला है। तो वहीं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे जम्मू कश्मीर को खास तौर पर देही इलाकों में बिजली के शदीद बहरान का सामना है, रिटेल पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ से राजस्थान को बिजली के लीज पर देने की इत्तला काफी परेशान कुन है। बुखारी का कहना है कि इंतजामिया ने दावा किया है कि वो दूसरी रियासतों से बिजली की सप्लाई खरीद रही है, जबकि इसी वक्त किसी दूसरी रियासत को अपनी सप्लाई लीज पर देना समझ से बालातर है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वह हकायक को वाजे करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बिजली के मौजूदा बहरान के पेश नजर जम्मू कश्मीर से दूसरी रियासतों को बिजली पहुंचाना अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर को तवानाई की नाकाफी जरूरत है और लोगों को इनके वसाइल का बुनियादी फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने फैसले पर नजरसानी की अपील की है। तो उधर सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली का मंजरनामा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हुआ है। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बिजली पैदा करने के मुआहदे कवायद के मुताबिक किए जाते हैं। इसके लिए स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनता है और उसके माध्यम से यहाँ पर पहले से हालत काफ़ी अच्छी हुई है। मुझे याद है कि इनकी सरकार में तो कई हजार करोड़ वो सेंटर के देने वाले थे। आज सेंटर की तरफ से पक्कल डूल और इसके साथ ही किश्तवाड़ में कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चुनाव वैली में। तो इस प्रकार की बातें करना लोगों को गुमराह करना है। बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति है। बार बार जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है केंद्र जिस प्रकार से पैसा लगाता है, आउटसोर्स करता है, तभी ये प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सी जो हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो सड़कों के मामले में, ट्रेन के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में या रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि वहां पर लोग पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो भी एक एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उसमें शर्तें रहती हैं, लेकिन इनका ये कहना कि ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है, मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहां भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं।